सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पेंशन टॉक को और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को वेलकम करते हैं। सिंध का बजट पेश हो गया, KPK का बजट भी पेश हो गया। सिंध हुकूमत ने 12% तनख्वाहों में इजाफ़ा किया है और इस हवाले से स्केल की डिवीज़न 2 ग्रुप्स में कर दी है। स्केल 1 से 16 के जो मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाहों में 12% और स्केल 17 से 22 के जो मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाह में 10% इजाफ़ा किया है। लेकिन यहाँ पर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देने का ऐलान नहीं किया गया। सिंध हुकूमत 30% तक इजाफ़ा क्यों ना कर सकी, हालांकि जो मीडिया पर ख़बरें आ रही थी बजट से पहले वो ये थी कि सिंध की हुकूमत 30% तक तनख्वाह इजाफ़ा करने जा रही है। तो यहाँ पर जो सिंध के मुलाजमीन हैं वो भी देख रहे हैं और पेंशनर्स जो हैं वो 8% पेंशन इजाफ़ा को नाकाफ़ी करार दे रही हैं, क्योंकि सिंध की गवर्नमेंट ने पेंशन में 8% तक इंक्रीज़ किया है। वफाक में अगर 10% तनख्वाह इजाफ़ा हुआ है लेकिन साथ 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस भी दिया गया है। तफरीक का ये अलाउंस जो है वो वफाक हुकूमत ने अगर दिया है तो क्या सिंध के मुलाजमीन की तनख्वाहों में डिस्पैरिटी नहीं है? तो वहाँ पर भी मुलाजमीन सवाल कर रहे हैं। और इसी तरह KPK का जो बजट है उस हवाले से एक तफसीली व्लॉग हम बनाएंगे और उसमें उसका भी जायज़ा लिया जाएगा। लेकिन सिंध की गवर्नमेंट ने 12% यानी कि 10 से 2 पॉइंट ऊपर गए हैं, 12% जो है वो तनख्वाह इजाफ़ा किया है स्केल 1 से 16 जो छोटे एम्प्लॉइज़ हैं। लेकिन जो 17 से 22 ग्रेड के मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाह में 10% किया है, पेंशन 8% है और डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस शामिल नहीं है। सवाल यहाँ पर एक जो मुलाजमीन के जहनों में ये भी आ रहा है, जो लोग कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध के अंदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में 50% तनख्वाह इजाफे का मुतालबा करती रही है। और इस हवाले से सदर पाकिस्तान के साथ भी मुलाकात हुई है और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये भी कहा कि बजट पास उसी सूरत होगा जब आप वफाक में 50% तनख्वाह इजाफ़ा करेंगे। लेकिन मुलाजमीन ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर वफाक में 50% तनख्वाह इजाफ़ा डिमांड कर रही है तो कम से कम अपने सूबे के अंदर जहाँ पर उनकी गवर्नमेंट है वहाँ पर वो अच्छा रिलीफ देगी, 25 से 30% तक इजाफ़ा मतलब मिल सकता है। लेकिन वहाँ पर 12% और 10% और डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का ऐलान भी नहीं किया गया। अब पंजाब का बजट 16 जून को पेश होना है और वहाँ पर देखना है कि वहाँ पर पंजाब की गवर्नमेंट जो है क्या वफाक में जो तनख्वाह इजाफ़ा हुआ है, जो सिफारिशात आई हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं उनको ले के आगे चलेगी या वहाँ पर भी डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस को मिस कर दिया जाएगा। तो रहमान बाजवा साहब ने भी इस सारी सूरत हाल को देखा है और उन्होंने अब से कुछ देर पहले एक वीडियो बयान में उन्होंने कहा है कि रहमान बाजवा जो हैं अगीगा के जो चेयरमैन हैं ना सिर्फ वफाकी बल्कि सूबाई मुलाजमीन के भी जो है वो मसाइल को एड्रेस करते हैं। और उन्होंने ये कहा कि इंशाअल्लाह जो सूबे के मुलाजमीन हैं, सूबाई मुलाजमीन हैं वो तसल्ली रखें तो उनके लिए भी जद्दोजहद का आगाज़ करना पड़ेगा और उन्हें भी डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है वो दिलवाया जाएगा। तो वफाक वालों को तो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मुबारक हो, उनको तो रनिंग बेसिक पे के ऊपर लग गया है। लेकिन सूबों की जो अभी हकूक़ हासिल करने की जो जंग है वो लगता है अभी ख़त्म नहीं हुई और उन्हें मज़ीद अब स्ट्रगल करना है। 2-3 दिनों के बाद अब पंजाब का बजट 16 जून को जब पेश होगा तो वहाँ पर भी सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। सिंध की गवर्नमेंट ने अपने बजट के अंदर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का ऐलान नहीं किया। अलबत्ता पेंशनर्स की पेंशन में 8%, स्केल 1 से 16 मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% जो कि अच्छा इजाफ़ा है क्योंकि इनकम टैक्स का रिलीफ भी मिलेगा और 17 से 22 मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, ये इजाफ़ा भी ठीक है। लेकिन सवाल डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की मिसिंग के ऊपर है कि सिंध के मुलाजमीन को डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है ये नहीं दिया गया। अल्लाह हाफ़िज़।